भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध के पश्चात कुमारिल भट्ट और स्वामी शंकराचार्य का नंबर आता है। भारतवर्ष के बाहर हजरत इब्राहिम के पश्चात हजरत मूसा और हजरत ईसा आदि जन्म लेते हैं। बीच में छोटे बड़े सुधारक हुए होंगे जिनको साहित्य के पृष्ठों में शोभा पाने का महत्व प्राप्त नहीं हो सका। प्रकृति किसको अमर बनाती है और किसके नाम को तुरंत नष्ट कर देती है, यह एक कठिन प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य अपने पश्चात अपनी कीर्ति भी छोड़ता है और नाम भी। काम का प्रभाव भी उसके भविष्य पर पड़ता है और नाम का भी, परंतु काम का प्रभाव तो बहुत काल तक रहता है, नाम को लोग भूल जाते हैं। इसका एक दृष्टांत है महाद्वीप अमेरिका की कहानी। आपने संयुक्त देश अमेरिका और कनाडा का नाम सुना होगा। वर्तमान काल में तो भारत सरकार और अमेरिका सरकार के संबंध इतने गहरे हैं कि हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में इनकी घटनाओं का वर्णन देखते रहते हैं। यह देश अमेरिका कहलाता है क्योंकि इटली का एक समुद्री यात्री अमेरिगो वेस्पक्सी ने इसका पता लगाया था, परंतु महाद्वीप अमेरिका की सर्वप्रथम खोज करने वाला व्यक्ति कोलंबस था। देश का नाम कोलंबिया होना चाहिए था, परंतु कोलंबस को लोग केवल साहित्यिक दृष्टि से स्मरण करते हैं। अमेरिगो का नाम अमेरिका के साथ अमर हो गया। हजरत इब्राहिम के पश्चात विशेष पैगंबर का नाम है मूसा। मूसा एक समाज सुधारक थे। उन्हीं के समय में फिरौन जैसा ईश्वर से भय न खाने वाला उत्पन्न हो गया था, जो अपने को ईश्वर कहते थे और हमारे समान कोई नहीं है की उक्ति को मानते थे। ऐसे शासक की प्रजा भी अपने शासकों के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। इसी प्रकार की और लगभग उसी समय की गाथाएं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की पौराणिक गाथाओं में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को ईश्वर के नाम से चीड़ थी और जब उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर की भक्ति की ओर झुकता था तो उसके पिता को बड़ा क्रोध आता था। भारतवर्ष में प्रहलाद की सहायता के लिए ईश्वर नरसिंह का अवतार लेता है। फिरौन की नास्तिकता को समाप्त करने के लिए मूसा प्रयत्न करते हैं। मूसा को ईश्वर भेजता है। नरसिंह स्वयं ईश्वर ही है, अर्थात ईश्वर का अवतार। ज्ञात ऐसा होता है कि जब कोई सुधारक जन्म लेता है तो उसके महान कार्य को देखकर उसे ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेते हैं। वास्तव में न तो वह ईश्वर होते हैं और न ईश्वर के भेजे हुए होते हैं, परंतु अशिक्षित लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए लोकोत्तर शक्तियों की आवश्यकता समझी जाती है। महात्मा बुद्ध और हजरत ईसा की शिक्षा में बहुत कुछ समानता है। यह आकस्मिक है या समकालीनता का प्रभाव हो, इसमें संशय नहीं कि बुद्ध धर्म के भिक्षु एक समय में सारे संसार में फैल गए थे। आजकल हम नदी, नाले, पहाड़ और जंगलों को पार करने के लिए भाप, बिजली आदि की सहायता लेते हैं। महात्मा बुद्ध के भिक्षुओं ने गेरुए कपड़े और लाठी लेकर सारे संसार को छान डाला था। ईरानी मूर्ति के लिए शब्द बुद्ध का प्रयोग करते हैं। यह बुद्ध केवल बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध की मूर्तियों को पूजने की प्रथा इतनी सर्वव्यापी हो गई थी कि लोग ईश्वर को भूल गए थे। नास्तिकता ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, इसलिए जनता को आवश्यकता पड़ी कि मूर्तियों के स्थान पर एक ईश्वर की पूजा प्रचलित करें। भारतवर्ष में बुद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों का इतना प्रचार हुआ कि लोग वैदिक ब्रह्म पूजा को भूल गए। टॉलस्टॉय ने, जो रूस का एक महापुरुष हुआ है, एक स्थान पर लिखा है कि जब ईश्वर की पूजा को लोग छोड़ देते हैं तो सैकड़ों छोटे छोटे ईश्वरों को मानने लगते हैं। इस प्रकार पूजा से तो छुटकारा नहीं होता, ईश्वर से हो जाता है। महात्मा बुद्ध और महावीर का कहना तो यह था कि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसने संसार को बनाया हो और जिसको जगत का कर्ता या रचयिता समझा जाए।
संभव है इसका कारण यह रहा हो कि लोगों ने ईश्वर के साथ कल्पित गुणों का संबंध जोड़ लिया होगा और ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करके किसी ऐसे ईश्वर को मानने लग गए होंगे जिसे प्रसन्न करने के लिए बलि देनी पड़ती है। परंतु यह एक बाह्य तथा गौण चिकित्सा थी, इसलिए एक रोग ने बहुत से रोगों को जन्म दिया। लोग ईश्वर को भूल गए और प्रत्येक बुद्ध या जैन महात्मा या संत ही ईश्वर माना जाने लगा और उसकी मूर्तियां पूजी जाने लगी। कुमारिल भट्ट और स्वामी शंकराचार्य ने इसी दोष का सुधार किया। यद्यपि इन दोनों महात्माओं के सुधार की रीतियां भिन्न भिन्न थी। बुद्ध और जैन धर्मों ने यज्ञों को समाप्त कर दिया। कुमारिल ने यज्ञों का पुनरुद्धार किया और वेदों तथा वैदिक कर्मों की ओर रुचि उत्पन्न की। स्वामी शंकराचार्य ने एक नवीन पथ को अपनाया। उन्होंने ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के दर्शन की आधारशिला रखी। शंकराचार्य कर्मकांड के विरुद्ध थे। उन्होंने यज्ञों को पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया, क्योंकि गीता के भाष्य से पता चलता है कि वह वैदिक कर्मकांड के इतने विरोधी न थे जितने कि बौद्ध या जैन, परंतु उन्होंने कर्मकांड को अविद्या का एक भाग माना है। हजरत मूसा ने दूत होने की घोषणा की। उन्होंने कुछ चमत्कार भी दिखाया जिससे पता चल जाए कि वह ईश्वर के प्रतिनिधि थे। जादूगरों की चालाकियां भारतवर्ष में भी प्रसिद्ध थी और दूसरे देशों में भी। मूसा ने जादू किया, फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया। दोनों पार्टियों में संघर्ष हुआ। मूसा का जादू चल गया। भारतवर्ष में जादूगर पाए जाते थे। स्वामी शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए जादूगरों का दृष्टांत दिया है, परंतु स्वामी शंकराचार्य जादूगरों को चैलेंज नहीं करते, दर्शन की तुलना दर्शन से करते हैं। उस समय में बुद्ध धर्म की एक शाखा थी जो जगत को मिथ्या या कल्पित मानती थी और जादूगर की भांति असत्य ठहराती थी। इसके विपरीत मूसा ने यह नहीं कहा कि यह जादूगरी कल्पित या मिथ्या है। कुरान शरीफ आदि में जादू का वर्णन आता है। जादूगर जादू कैसे करता है इसका कोई वर्णन नहीं। शंकराचार्य जादू को केवल हाथ की सफाई बताते हैं, जैसा कि वास्तव में है। हजरत मूसा ने न केवल ईश्वर के प्रतिनिधि ही होने का दावा करते हैं, वरन उनके ऊपर ईश्वर की वाणी आती है। वह एक कोड या विधान के रूप में आती है और इसके द्वारा वह इसराइल के विभिन्न फिरकों में त्रुटियों का सुधार करते हैं, जैसा कि बाइबिल की आरंभिक पुस्तकों में दिया हुआ है। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य वेदों और उपनिषदों को सामने लाते हैं जो भारतवर्ष की प्राचीन पुस्तकें थी। हजरत मूसा की तौरात एक नवीन रूप को अपनाती है। हजरत मूसा से पूर्व कोई पवित्र पुस्तक थी या नहीं और उसके पश्चात क्या परिस्थिति हुई इसका ठीक पता नहीं चलता। पाश्चात्य धर्मों का यह ध्येय रहा कि नया शासक और नया नियम, हर नबी नवीन उपदेश लाता है जो पहले नियमों को हटा देता है। भारतवर्ष के लोग गौण बातों में परिवर्तन करते हैं, मूल में नहीं। इसलिए न तो कुमारिल भट्ट ने वेदों से इनकार किया, न स्वामी शंकराचार्य ने, परंतु कुछ ऐसा दुर्भाग्य अवश्य रहा कि ज्ञानकांड और कर्मकांड के बीच में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई और वह प्रतिदिन बढ़ती गई। स्वामी शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन भाष्य की बहुत लंबी भूमिका लिखी जिसका नाम चतुसूत्री है। इसमें कर्मकांड का घोर खंडन किया है। इससे पूर्व यह समझा जाता था कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहला भाग पूर्व मीमांसा है जिसमें 12 अध्याय अर्थात 60 पाद है। दूसरा वेदांत जिसमें 4 अध्याय और 16 पाद है। परंतु शंकराचार्य ने पूर्व मीमांसा और कर्मकांड दोनों का घोर विरोध किया है। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य दोनों सुधारक थे। वे प्रचलित रोगों की चिकित्सा करना चाहते थे, परंतु वह महाभारत के प्राचीन धर्म का उद्धार न कर सके। एक रोग गया तो दूसरा रोग उससे अधिक भयंकर रूप में उत्पन्न हो गया।
जगत मिथ्या है, स्वप्न है, कल्पना है। इस विचार ने इतना जोर पकड़ा कि सारा समाज अपने को स्वप्न देखने वाला समझते।